दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो का टाइटल भी देखने के बाद और वीडियो देखते हुए भी आपके जहन में आएगी कि अगर ये तमाम चीज़ें की जा सकती हैं अपने बालों को गिरने से रोकने के लिए और गंजपन से बचने के लिए, तो डॉक्टर ने ख़ुद क्यों नहीं की और वो क्यों इसका शिकार हो गया। बुनियादी तौर पे दोस्तों, जिस वक्त मेरे बाल गिर रहे थे या मैं इसका शिकार हो रहा था, तो हम कोई ऐसा ज़रिया नहीं था कि बुनियादी सी मालूमात इससे बचने के लिए हमें मिल जाती। तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी चीज़ का शिकार हुआ हूँ और मेरे पास अभी जो ऑप्शन है वो वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास भी इस वक्त कौन से 3 ऑप्शन हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे तमाम दोस्त, बहन, भाई कि जिनके या बच्चे अपने कि जिनके बाल गिर रहे हों, लेकिन वो चाहते हों कि कोई हमें बताए कि हम कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के ऊपर कि जो पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन दोनों को यकसा तौर पे परेशान करता है, और ये है बालों का गिरना, हेयर लॉस, बाल्डनेस या गंजापन। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये होता क्यों है, इसकी अक़साम कितनी है, इससे बचने की कोशिश कैसे की जा सकती है, घरेलू इलाज क्या हैं, कुदरती इलाज क्या हैं, और मेडिकल का क्या इलाज होता है जो कि गोलियों से, टीकों से, और सबसे आखिर में कि सर्जिकल ऑप्शन क्या बचते हैं उन लोगों को कि जिनके बाल गिर रहे हों, बहुत ज़्यादा ये गिर चुके हों। तो इसलिए इन तमाम बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सवाल पैदा होता है कि ये बाल गिरते क्यों हैं, गंजपन होता क्यों है। इसकी 6 बड़ी वजूहात हैं कि इनमें से कोई या एक से ज़्यादा वजह हो सकती है। बाज़ औक़ात तो ये जेनेटिक होता है कि फ़ैमिली हिस्ट्री होती है कि लोगों के ख़ानदान में माँ की साइड पे या बाप की साइड पे, यानी दाद के या नान के किसी साइड पे ज़्यादा लोगों के बाल गिर रहे होते हैं। इसे कहते हैं कि जेनेटिक मसला है, जीन का मसला है। दूसरा होता है हार्मोनल मसला, कि अब एक हार्मोन होता है जिसको हम DHT कहते हैं, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। मर्दों के अंदर कुछ मर्दों के अंदर वो बहुत ज़्यादा बनता है, तो ये एक वजह होती है। तीसरी वजह होती है कि अगर उनका जो खुराक है उसके अंदर कुछ चीज़ों की कमी है, जैसे प्रोटीन अगर कम ले रहे हैं, आयरन कम ले रहे हैं, जिंक कम ले रहे हैं, विटामिन D कम ले रहे हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। फिर पुअर लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, सिगरेट ज़्यादा पीना, नींद पूरी ना करना, और खुराक कोई अच्छी खुराक ना खाना, चौथी ये वजह होती है। और 5वीं वजह होती है कुछ मेडिकल की कंडीशंस, जैसा कि थायराइड की बीमारी का होना, ख़वातीन में PCOS, उनकी जो ओवरी होती है उसमें थैलियाँ या सिस्ट बनी होती हैं, तो PCOS का मसला होता है। और बाज़ औक़ात कोई ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती हैं, तो उनकी वजह से ये ख़वातीन में और मर्दों में ये चीज़ देखी गई। और सबसे आखिर में, अगर कुछ दवाइयाँ जैसे कीमोथेरेपी की दवाइयाँ होती हैं या बाज़ दवाइयाँ जो लंबे अरसे तक लेना पड़े, तो ये हैं सारी 6 वजूहात के जिनकी वजह से ये मसला होता है अक्सर लोगों में। अगर बात करें कि इसकी अक़साम की, 5 बड़ी अक़साम होती हैं बाल्डनेस या गंजपन की। उनमें से एक होती है जिसको हम कहते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इसका टेक्निकल नाम है, कि जिसमें मर्दों के ये फ्रंट की साइडों से और ऊपर से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, ख़वातीन में यहाँ से बाल नहीं बल्कि जो टॉप है वहाँ से हल्के होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी होती है एक ऐसी कैटेगरी जिसको हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, कि जिसमें ऑटो इम्यून मसला होता है कि हमारा ही मुदाफ़ियती निज़ाम जिस्म के उस हिस्से पे जहाँ पे ये बाल थे, तो उसके ख़िलाफ़ जब एक्शन करता है तो वहाँ पे पैचेस, टुकड़े बनना शुरू हो जाते हैं जिसके ऊपर बिल्कुल बाल नहीं होते। ये ऑटो इम्यून मसला है, इसे एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। चौथी कैटेगरी है टेलोजन एफ्लूवियम। ये भी एक टेक्निकली ख़ास नाम है कि जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बीमारी में हो, या ख़वातीन जब वो प्रेगनेंसी से गुज़रती हैं तो उनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये वो कैटेगरी है। और सबसे आखिरी जो है वो है स्कारिंग एलोपेशिया, कि जब किसी को सर के जिल्द के ऊपर या चोट लग जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तो जब वो चोट ठीक होती है या इन्फेक्शन ठीक होती है, तो वहाँ पे परमानेंटली आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 5 बड़ी टाइप हैं गंजपन की या बाल्डनेस की। अब अपने गिरते हुए बालों की रफ्तार को कम करने के लिए या फिर इससे बचने के लिए आपको 5 आदतें ज़रूर अपनानी चाहिए। उनमें से पहली आदत ये है कि आपका खुराक जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसके अंदर प्रोटीन, आयरन और जिंक ज़रूर शामिल हो। इसी तरह से कोशिश करें कि चाहे तो आप एक्सरसाइज से, इबादत से, या गहरे सांस लेके किसी भी तरीके से अपने ज़हनी जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको कम से कम रखें। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि अपनी इस आदत को, कि आप बहुत ज़्यादा जो शैम्पू इस्तेमाल करते हो
वो काम कर दें। और अगर आप केमिकल डाई अपने बालों पे लगाते हैं तो इस आदत को भी कम से कम कर दें। चौथे नंबर पे आता है कि अपने बालों को, स्कैल्प को, अपने सर को साफ़ रखने की कोशिश करें और जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं जिसका आगे मैं जाके ज़िक्र करूँगा, तो उनसे इनका मसाज या मालिश करने की भी आदत डालें। और सबसे आखिरी क्या है, सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दें और अपनी नींद पूरी ज़रूर करें। ये 5 वो काम हैं जो करने से या आते हैं जो अपनाने से आप इस मसले से काफ़ी हद तक या बच जाएंगे या इस पूरे प्रोसेस को स्लो कर देंगे। और अगर बात करें कि आप होम रेमेडी या घर में ऐसा क्या कर सकते हैं कि चाहे आप इस चीज़ को, कि आपको अगर गंजपन हो गया है तो इसको रिवर्स तो ना कर सकें, आपके गए हुए बाल तो ना आ सकें, लेकिन जो मौजूदा बाल हैं वो घने हो जाएं या मजबूत हो जाएं। तो इसके लिए कुछ काम कर सकते हैं। 4 काम आपने करने हैं, चारों में से कोई एक भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। कि जो प्याज होता है, प्याज का जो जूस होता है, ओनियन जूस होता है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि आपके जो सर के ये हिस्सा जहाँ पे बाल होते हैं, स्कैल्प है, तो वहाँ पे खून के बहाव को, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, तो इससे बाल मजबूत होते हैं। इसी तरह से जो एलोवेरा जेल, जिसकी हर तरफ ही हम तारीफ़ें करते हैं, तो एलोवेरा जेल को पेस्ट के तौर पर अगर आप लगाएंगे तो इससे आपके बाल की जड़ें मजबूत होती हैं, हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरह से फेनुग्रीक सीड, ये जो मेथी दाना होता है, इसको रात भर भिगो के रखें और इसको भी एक पेस्ट की हालत में अगर आप सर पे लगाएंगे और कुछ देर के बाद फिर धो लेंगे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। और सबसे आखिर में पाकिस्तान में तो रवायती तौर पे हम मेहंदी लगाते हैं, सरसों का तेल और मेहंदी, इसको मिक्स करके लगाएंगे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये वो 4 काम हैं कि जो अगर आप घर में करते हैं, इनमें से कोई एक से ज़ायद और करते रहते हैं तो इससे आपके बाल मजबूत होते हैं और फिर उनके गिरने की रफ्तार कम हो जाती है। और 3 और ऐसे कुदरती काम हैं कि जो आपकी मदद करते हैं बालों को मजबूत करने में। उनमें से एक है कि वो खुराक खाएं जिसके अंदर बायोटिन ज़्यादा होती है, जैसे पालक के अंदर होती है, अंडे के अंदर होती है और बादाम, अखरोट वगैरह के अंदर होती है, तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसी तरह से कोशिश करें कि दिन का 15 से 20 मिनट का हिस्सा ऐसा ज़रूर हो कि जिसमें आप सूरज की रोशनी में बैठें या सामने जाएं, ताकि आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती तौर पे विटामिन डी बने, जिसकी कमी भी आपके बाल गिरने की वजह होती है। और सबसे आखिर में, जो नेचुरल के आखिर में बता रहा हूँ कि जो कोकोनट ऑयल होता है, जो नारियल का तेल होता है, और ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल है, तो उससे अपने सर का मसाज करें। तो ये वो 3 आते हैं कि जो आपके बालों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं और इनके गिरने की रफ्तार कम हो जाती है। अब अगर आपको ये मसला काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा हो और आपने होम रेमेडीज़ भी करते हों, ये सब कुछ करके देख चुके हों, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। अब डॉक्टर आपको एग्ज़ामिन करने के बाद, मुआयना करने के बाद, या तो आपको मिनॉक्सिडिल का लोशन, अब ये ब्रांड नेम नहीं है, ये जेनरिक है सारे, तो हो सकता है कि वो अगर आप मुनासिब समझे तो वो डॉक्टर आपको वो लगाने के लिए लोशन दे दे जो अपने सर पे, जिस जगह पे आपको मसला होता है वहाँ पे डायरेक्टली लगाना होता है। इसी तरह से वो लोग जिनको मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, जिसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मैंने बताया था, तो उनको फिर कुछ फिनेस्टेरॉइड की टैबलेट्स होती हैं, तो मेडिसिन होती है खाने वाली, वो दे सकते हैं। ये उन आपके डॉक्टर के ऊपर इसका इन्हिसार है कि वो क्या समझते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनके अंदर आयरन या विटामिन डी की कमी होती है, तो फिर आपको उसके सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ नहीं लेनी होंगी, तो इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। और सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि जब आपका ये मसला काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाता है तो पीछे बचती हैं सर्जिकल ऑप्शन। 3 बड़ी ऐसी सर्जरी की ऑप्शन होती हैं जो आपका डॉक्टर आपको देता है। एक होती है हेयर ट्रांसप्लांट की, कि जिसमें आपके सर की जो बैक साइड होती है, जहाँ पे आपके बाल रहते हैं, तो उनको वहाँ से ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी प्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांट के अपनी जगह से हटा के दूसरी जगह पे स्कैल्प के। एक ये तरीका है। दूसरा होता है कि उसको हम कहते हैं कि स्कैल्प रिडक्शन या फ्लैप सर्जरी के नाम से ये प्रोसीजर जाना जाता है, काम किया जाता है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन होता है। और इसी तरह से पीआरपी का एक प्रोसीजर होता है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, कि आपका ही ब्लड जो होता है वो आपकी स्कैल्प या सर के हिस्सों में उसको टीके की मदद से लगाया जाता है, और मकसद होता है कि आपके जो बाल हैं उनको ग्रो करवाया जाए। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपका डॉक्टर आपके हिसाब से आपको देंगे। ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ प्रोसीजर करते हैं, लेकिन अगर होम रेमेडीज़ और ये चीज़ें काम ना कर रही हों तो फिर आपको इस ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी कि जो गंजपन या बाल्डनेस या हेयर फॉल जो है उसके बारे में जो बुनियादी से सवालात लोगों के जहन में आते रहते हैं अक्सर, तो उनका कम से कम साइंटिफिक जो चीज़ है वो मैंने सोचा कि मैं ज़िक्र कर दूं। अगर आप कोई नई बात करना चाहते हैं कमेंट में कि कोई नया प्रोसीजर है या आपने घर में क्या अमल किया,
कि जिससे आपको फ़ायदा मिला, और इसी तरह से आपको कौन सा पसंद आया है कि नेचुरल या होम रेमेडी जो आपको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए, और किसी ने अगर किया था और फ़ायदा हुआ वो भी लाजमी बताएं हमें कमेंट सेक्शन में।